नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीवाईक्यू वाला पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत एवं विश्व में प्रथम। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, घटना हो, योजना हो या फिर कोई स्थान। दोस्तों, ये बिल्कुल अपडेटेड वीडियो है अक्टूबर 2025 तक का। ये टॉपिक प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है केरल। दोस्तों, केरल को 2016 में डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया था। इसका लक्ष्य था कि राज्य के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को डिजिटल शिक्षा और इंटरनेट उपयोग की जानकारी हो, जिससे लोग ऑनलाइन सेवाओं, ई गवर्नेंस, डिजिटल बैंकिंग और ई कॉमर्स का लाभ आसानी से ले सकें। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ हुई? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र के नागपुर जिले के बड़धामना गांव में। दोस्तों, इस पहल का नाम क्या है? मिशन बाल भरारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना यानी ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कहाँ की गई? इसका सही उत्तर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को की बर्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था और इसी के साथ ही सन 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और दोस्तों, आपको पता होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो ये हैं देवेंद्र फडणवीस। और इसके साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? दोस्तों, इसका सही उत्तर है आस्था पूनिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ है? इसका सही उत्तर है असम। दोस्तों, असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के सीएम कौन है? ये हैं हेमंत बिश्व शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य जी। दोस्तों, एक्वाटेक पार्क क्या होता है? आपने सुना होगा एक्वाकल्चर के बारे में, यानी जलीय कृषि के बारे में। तो उसी जलीय कृषि से जुड़ी जो तकनीक होती है उन्हें विकसित करने के लिए यह पार्क विकसित किए जाते हैं। इन्हें एक्वाटेक पार्क कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहां प्रारंभ किया गया? दोस्तों, इसका सही उत्तर है हैदराबाद। दोस्तों, इसकी शुरुआत 2021 में मित्र क्लिनिक के नाम से की गई थी, लेकिन इसका वर्तमान में नाम सब रंग क्लिनिक कर दिया गया है, सब रंग क्लिनिक। और दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इस क्लिनिक में जो भी डॉक्टर्स हैं और वो पूरे स्टाफ में काफी सारे लोग आपको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मिलेंगे, ताकि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं वो इस क्लिनिक में जब आए तो उन्हें काफी सहज महसूस हो। इसलिए यह इनिशिएटिव सरकार द्वारा लिया गया है। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य, केरल। दोस्तों, केरल के बारे में हम बात करते हैं तो केरल की राजधानी आपको पता होगी। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है पिनाराई विजयन। और इसके साथ ही यहाँ के राज्यपाल देखते हैं तो राज्यपाल यहाँ के हैं राजेंद्र अरलेकर। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है सागरमाला वित्त निगम, SMFCL। इस SMFCL का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी आपको पता होगी, यह है देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? ये हैं पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। दोस्तों, ये याद रखना, ऐसे फैक्ट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। और दोस्तों, ये योग नीति लागू कब की गई थी? तो ये 21 जून 2025 को लागू की गई थी, जो कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है गीता समोता। दोस्तों, CISF के 56 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है कि कोई महिला माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ी हो।
और दोस्तों गीता समौता जी जो हैं वो एसआई के पद पर हैं, यानी सब इंस्पेक्टर हैं। दोस्तों इसी के साथ माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह 8,849 मीटर ऊंची है। अगर फीट में बात करें तो यह लगभग 29,031 फीट ऊंची है। और दोस्तों ये नेपाल में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है सुवांशु शुक्ला। दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे पहले तो राकेश शर्मा जी गए थे, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि राकेश शर्मा जी जो थे वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, किंतु वे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नहीं गए थे। तो इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय सुवांशु शुक्ला जी हैं, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है? दोस्तों ये नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। हाल ही में जो बिहार में नगर पालिका के उपचुनाव हुए थे, उसमें ई वोटिंग का पहली बार प्रयास किया गया, जिसमें सबसे पहली ई वोटर महिला के तौर पर विभा देवी जी बनी, जिन्होंने एक मोबाइल ऐप के माध्यम से वोट डाला था। और दोस्तों इन्हीं के साथ ही एक पुरुष भी थे, उनका नाम था मुन्ना सिंह, जिन्होंने भी मोबाइल ऐप के माध्यम से ही वोट डाला था। तो दोस्तों ये पहले पुरुष ई वोटर थे। अगर प्रश्न आ जाता है कि पहले पुरुष ई वोटर कौन थे, तो दोस्तों याद रखना ये मुन्ना सिंह थे, और पहली महिला ई वोटर थी विभा देवी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ है? दोस्तों इसका सही उत्तर है गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। यहाँ के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ के राज्यपाल जो हैं वे हैं आनंदीबेन पटेल। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों जैसा कि अभी बताया था, इसका आंसर है बिहार। बिहार की नगर पालिका के उपचुनाव में यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप एडीसी कौन बनी है? दोस्तों एड डी कैंप आपको सरल भाषा में बताऊं तो आपने देखा होगा कि जो भी मुख्य संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं या बड़े अधिकारी होते हैं, उनके साथ में उनके एक सहायक, सेना के कोई प्रमुख अधिकारी जो होते हैं उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं, उनकी व्यक्तिगत मदद भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा द्रौपदी मुर्मू जी जब भाषण देती हैं या प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, तो उनके साथ में उनके पीछे एक सेना के अधिकारी खड़े होते हैं जो उनकी मदद करते हैं। तो यही पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है यशस्वी सोलंकी जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर है हात्सुशिमा स्टेशन, जो कि जापान में है। दोस्तों आपने हाल ही में इसे सुना होगा, बहुत ही चर्चा में रहा था। ये 3D प्रिंटेड स्टेशन है। दोस्तों इसे करीब शायद 6 घंटे के अंदर इसको बना दिया गया था जापान में। दोस्तों जापान के बारे में आपको पता होना चाहिए, जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है येन। यहाँ के राजा कौन है? तो यहाँ के सम्राट हैं नारुहितो। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है शिगेरू इसुबा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर है केरल। केरल के बारे में हम पहले देख चुके हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टि बाधित महिला कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है छोंजिंग आंगमो। दोस्तों इन्होंने 19 मई 2025 को ये चढ़ाई की थी। और दोस्तों छोंजिंग आंगमो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के एक गांव की निवासी हैं, ये याद रखना आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर है मिजोरम। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि केरल काफी लंबे समय से साक्षरता में नंबर 1 पर रहा है, लेकिन हाल ही में 20 मई 2025 को मिजोरम को 100% 100% साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। यानी मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां स्थित है? दोस्तों यह है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों इस पहल की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, आईबीएम और टीसीएस के द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बताऊंगा तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? ये अमरावती ही है।
और उसके बाद तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो ये है चंद्रबाबू नायडू जी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ है? दोस्तों इसका सही उत्तर है अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बारे में हम पहले देख चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? दोस्तों दूसरा राज्य है गुजरात, जिसने हाल ही में गुजरात विधानसभा ने मार्च 2025 में यह विधेयक पारित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करना और एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार करना है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि पहला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वह प्रश्न आने वाली स्लाइडों में आने वाला है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और ये दोस्तों कौन सी ट्रेन में लगा हुआ है? तो ट्रेन है मुंबई मंडल पंचवटी एक्सप्रेस। दोस्तों इस ट्रेन का नाम भी याद रखना, क्योंकि एक नया इनिशिएटिव है, तो हो सकता है ये ट्रेन का नाम पूछ लिया जाए। तो दोस्तों इस प्रकार ट्रेन के अंदर एक एटीएम है, जो कि चलती हुई ट्रेन में लोग एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक को भारत की आईटी कैपिटल भी कहा जाता है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी आप लोगों को पता होगा, यह है बेंगलुरु। यहाँ के सीएम देखें तो कौन है? यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया। यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत जी। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर उत्तराखंड। दोस्तों यूसीसी को सर्वप्रथम 2020 में लागू किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। यहाँ त्वरित का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रांसमिशन ऑफ वारंट समन एंड रिपोर्ट्स बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के द्वारा वारंट या समन या फिर रिपोर्ट को भेजा जा सकता है, यानी किसी को ऑनलाइन वारंट या समन भेजे जा सकते हैं। ये ऐसा इनिशिएटिव कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, जिसे 19 जनवरी 2025 को लॉन्च किया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग कहाँ है? इसका सही उत्तर है तियानशान सेंगली सुरंग, जो कि चीन में है, जिसका निर्माण 2024 में पूरा हुआ था। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि तियानशान चीन में एक पर्वत श्रृंखला है और ये जो सुरंग है वो उसी के नीचे से होकर गुजरती है। दोस्तों चीन के बारे में बताएं तो चीन की राजधानी क्या है? तो यह है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो यह है शी जिनपिंग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन सा है? दोस्तों हाल ही में आपने सुना होगा कि 3 क्रिमिनल कानून आए हैं। इन्हें लागू किसने किया है सर्वप्रथम? तो यह है चंडीगढ़। दोस्तों 3 क्रिमिनल कानून कौन से थे? तो पहला है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दोस्तों इन तीनों क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन सा है? यह है चंडीगढ़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है? तो दोस्तों यह है मसाली गांव, जो कि गुजरात में है, जो कि पाकिस्तान के सीमा से लगा हुआ है। ये पाकिस्तान से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 800 है। इस गांव के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे इन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ है? दोस्तों इसका सही उत्तर है अभय प्रभावना, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होगा, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के सीएम कौन है? ये हैं देवेंद्र फडणवीस, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर है गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। दोस्तों यहाँ के सीएम कौन है? तो ये हैं भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर उत्तराखंड,
दोस्तों इसका उद्घाटन 27 अक्टूबर 2024 को किया गया। दोस्तों इस लेखक गांव का मुख्य उद्देश्य लेखकों, कवियों और कलाकारों की रचनात्मकता के लिए एक शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहां किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर है बीहटा में, जो कि पटना से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माउंट सिसापांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका सही उत्तर है अर्जुन वाजपेयी। दोस्तों माउंट सिसापांगमा की ऊंचाई कितनी है? तो ये 8027 मीटर। दोस्तों आपको बता दूं कि जो अर्जुन वाजपेयी हैं वे सन 2010 में माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ चुके हैं। उस समय यह सबसे कम आयु में चढ़ने वाले व्यक्ति थे। उस समय इनकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन है? इसका सही उत्तर आरती सरीन। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहां पर है? दोस्तों यह है महाराष्ट्र के नागपुर में। दोस्तों इस पार्क का निर्माण NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, जो कि NH44 पर स्थित है, जो कि नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समन या वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों इसके बारे में अभी हमने बात की थी, यह है मध्य प्रदेश, जिसके लिए एक योजना थी त्वरित TWARIT, जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बडगाम जिले के इचगाम क्षेत्र में करीब 2.5 एकड़ भूमि खरीदी है, जहां पर महाराष्ट्र भवन का निर्माण किया जाएगा। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां पर है? दोस्तों इसका सही उत्तर है उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में बताएं तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के CM है मोहन यादव। यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है मंगू भाई छगन भाई पटेल? दोस्तों जो राइटिंग इतनी गंदी आपको दिखाई दे रही है, इतनी गंदी मेरी है नहीं। एक्चुअली ये पेन चलाने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा आप उसे इग्नोर करना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देश का पहला जन मन आवास कहां प्रदान किया गया? यह है शिवपुरी जिला, जो कि मध्य प्रदेश में है। दोस्तों शिवपुरी जिले का एक गांव है कलोथरा, जहां पर यह आवास प्रदान किया गया है। दोस्तों यह आवास प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत देश का पहला पक्का आवास है, जो कि कलोथरा गांव के एक आदिवासी हैं जिनका नाम है भागचंद्र, उन्हें प्रदान किया गया। और दोस्तों इसकी खास बात यह है कि यह मकान मात्र 29 दिनों में तैयार हो गया था। और दोस्तों जो प्रधानमंत्री जनमन योजना है, इसका लक्ष्य जो है विशेष पिछड़ी जनजातियां जैसे कि शहरिया आदिवासी हैं जो कच्चे मकान में रहते हैं, उन्हें पक्का आवास प्रदान करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर है बिहार। और दोस्तों बिहार के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में भी ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि इनमें जाति आधारित जनगणना के जो आंकड़े हैं वो अभी प्रकाशित नहीं किए गए हैं, किंतु बिहार में ये सार्वजनिक कर दिए गए हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो 9th से 12th तक की जो छात्राएं हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, उन्हें प्रत्येक वर्ष 300 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये मध्य प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे IGIA भी कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान कौन सा है? इसका सही उत्तर है नक्षत्र सभा, जो कि उत्तराखंड में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? इसका सही उत्तर है स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह। दोस्तों सितंबर 2024 में जोधपुर में आयोजित तरंग शक्ति अभ्यास के दौरान इन्होंने तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाया था। ऐसा करने वाली ये पहली महिला पायलट बन गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर है गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां है? दोस्तों ये इसका सही उत्तर है पटना, बिहार।
अगला प्रश्न देखते हैं, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है जॉर्डन। दोस्तों 2024 में WHO द्वारा जॉर्डन को पहला देश घोषित किया गया जिसने कुष्ठ रोग को समाप्त कर दिया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सिद्धार्थ अग्रवाल, जिन्होंने ये कारनामा 49 वर्ष की उम्र में किया। दोस्तों इंग्लिश चैनल के बारे में हम देखें तो इंग्लिश चैनल जो है वो फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य स्थित है और इसे फ्रेंच भाषा में ला मांचे भी कहा जाता है। दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 560 किलोमीटर है तथा इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 34 किलोमीटर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन बनी? दोस्तों याद रखना ये सबसे युवा एवं तीव्र तैराक हैं। इनका नाम है जिया राय। इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष है। इन्होंने 34 किलोमीटर चौड़ी इंग्लिश चैनल को 17 घंटे 25 मिनट में पार किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश का पहला राइस एटीएम कहाँ है? तो दोस्तों ये भुवनेश्वर ओडिशा में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? यह है मोहन चरण मांझी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये है कम भमपति हरि बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ओमकारेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में है, जो कि खंडवा जिले में स्थित है। दोस्तों इसकी जो क्षमता है वो करीब 600 मेगावाट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी? दोस्तों दरोगा यानी एसआई, ये हाल ही में बहुत ही सुर्खियों में रही थी। यह है मानवी मधु कश्यप, जो कि भागलपुर बिहार की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? दोस्तों यह है अटल सेतु, जो कि महाराष्ट्र में है तथा 21.8 किलोमीटर लंबा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन से अधिक बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? दोस्तों यह रूस के ओलेग कोनोनेंको। दोस्तों इन्होंने 1111 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? दोस्तों इसका सही उत्तर है अनामिका राजीव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर है थाईलैंड। दोस्तों याद रखना ये दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है और साथ ही ये एशिया का तीसरा देश है। तो आप पूछेंगे पहले और दूसरे कौन है? तो पहला देश है ताइवान और दूसरा देश है नेपाल। हाँ दोस्तों, दूसरा देश नेपाल है जहां पर समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है। हालांकि यहाँ पर उनके अधिकारों में कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, किंतु नेपाल में भी समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? इसका सही उत्तर है कोझिकोड, केरल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर है वेनेजुएला। दोस्तों यहाँ के सारे ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं। इसका एक अंतिम ग्लेशियर बचा था जो कि था हम्बोल्ट ग्लेशियर, जिसे ला कोरोना ग्लेशियर भी कहा जाता है। वह भी दोस्तों पूरी तरह पिघल चुका है और ये खत्म हो चुका है। दोस्तों ये जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा चेतावनी संकेत है कि एक देश के सारे ग्लेशियर समाप्त हो चुके हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है भीष्म। दोस्तों भीष्म जो है एक इनिशिएटिव है जिसका पूरा नाम है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। दोस्तों इसके तहत एक आरोग्य मैत्री क्यूब है जिसका वजन लगभग 1500 किलो के आसपास है, जो कि पोर्टेबल है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है, जिसे ड्रोन के द्वारा यदि कहीं कोई आपदा आ जाती है या कहीं कोई युद्ध का स्थान है, वहां पर ड्रोन के द्वारा इस क्यूब को ले जाया जाता है तथा इस क्यूब के अंदर सारे इक्विपमेंट होते हैं जिनको आपस में जोड़कर एक अस्पताल का निर्माण किया जा सकता है तथा जिसमें एक बार में लगभग 300 लोगों का इलाज किया जा सकता है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि भारत सरकार, डीआरडीओ और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? इसका सही उत्तर है पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों इसे भारतीय सेना और एक प्राइवेट कंपनी है पुनीत बालन ग्रुप, इसकी साझेदारी से बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों संविधान जो निर्माता रहे हैं
उनकी मूर्तियां आपको मिलेंगी, उनके महत्वपूर्ण लेख मिलेंगे, संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनका यहाँ वर्णन मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई महाराष्ट्र की हैं, जिनकी उम्र 16 वर्ष थी जब इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन है? दोस्तों इनका नाम है ज्योति रात्रे, जो कि मध्य प्रदेश की हैं। दोस्तों इन्होंने 19 मई 2024 को 55 वर्ष की उम्र में यह कारनामा करके दिखाया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहां लगाया गया है? दोस्तों ये है नई दिल्ली में। दोस्तों नई दिल्ली के CSIR यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बाहर इसे लगाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहां है? यह है पाली जिला राजस्थान में। दोस्तों बहुत ही शानदार मंदिर है, आप अगर ना जा पाए तो कम से कम गूगल करके इसे देख लीजिए, देखने में बहुत ही शानदार है। दोस्तों इसकी खास बात क्या है कि यह 1995 में बनना प्रारंभ हुआ था और उसके करीब 28 साल बाद 2024 में यह बनकर कंप्लीट हुआ। दोस्तों 28 साल लगे हैं इसको बनने में, बहुत ही शानदार मंदिर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट कौन सा है? दोस्तों यह है नोएडा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर है नाइजीरिया। दोस्तों नाइजीरिया के बारे में आपको पता होगा, यह अफ्रीका का एक देश है, जो कि अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और साथ ही ये दुनिया में 7वें नंबर पर आता है आबादी के मामले में। दोस्तों इस प्रकार हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।